हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ काउंसलिंग। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यार जो आईपीओ की मेरिट लिस्ट है वो आपकी कब आ सकती है या फिर उसके चांसेस कब हैं। क्योंकि आईपीओ की भी आ सकती है या तो फिर डीयू की या फिर एमसीसी की भी आ सकती है। देखते हैं कौन पहले आती है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन चांसेस कब होता है। जनरली देखा गया है कि जो आईपीओ की जो मेरिट लिस्ट होती है आपकी, उसके अंदर क्या होता है, जनरली आपके दिल्ली के सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, ठीक है, A to Z पूरे रैंक वाइज, ठीक है। इससे पता चल सकता है कि आपको कि आप किस रैंक पे आप लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपकी रैंक क्या एक्चुअली में आने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप ऐसे अपनी चांसेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस मेरिट लिस्ट है, ठीक है। जैसे बात करते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर। देखो मेरिट लिस्ट क्या आ सकती है आईपीओ की, सेकंड राउंड के स्टार्टिंग के नोटिस के साथ अटैच हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसी आती है आईपीओ की मेरिट लिस्ट, या तो फिर फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद आ सकती है, ठीक है। पर मेरिट लिस्ट आना मैंडेटरी है, वो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड से पहले आ जाएगी, सेकंड राउंड के दौरान आ जाएगी, पर आएगी जरूर, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि ड्यू वाली मेरिट लिस्ट आ जाए, ड्यू इन द सेंस कि एमसीसी की साइड पे आपको दिल्ली कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट आ जाए, जो कि आज से 2 साल पहले भी आई थी, अभी भी आ सकती है। इसमें भी क्या होता है, आपके लाइक रैंक वाइज आपके बच्चों का अरेंजमेंट होता है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपका चांस कैसे होता है। अब हाउ टू फाइंड चांसेस की, जैसे मान लेते हैं, अब आपको बताता हूँ चांसेस कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके चांसेस कितने हैं, ठीक है। और उससे पहले कि यार आईपीओ की मेरिट लिस्ट पे ज़्यादा आप परेशान ना होए, क्योंकि यार देखो जल्दी से जल्दी आपको वो दिख जाएगी साइट्स पे, क्योंकि उनको डालनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग के एक राउंड होने के बाद वो लोग मजबूर हो जाते हैं डालने के लिए, ताकि आप लोगों को पैनिक ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि उससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कैटेगरी का, कोई भी जनरल कैटेगरी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी का भी ले सकते हो। मान लो कि सपोज़ कि 6000 रैंक तक आपको एलएचएमसी मिला है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, राउंड 2 में, ठीक है। और आपको जो यूसीएमएस वगैरह मिला है वो 3000 तक चला गया है, 3200 तक चला गया है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, 3500 तक भी चला गया है, ठीक है। अब आप अपने चांसेस कैसे ढूंढें। देखो 3200 तक अगर यूसीएमएस मिला है और 6000 तक लेडी हार्डी मिला है, तो मतलब 3200 तक लास्ट लड़कों को यूसीएमएस मिल चुके हैं, और एलएचएमसी जो है वो खाली लड़कियों का है। तो 3200 से लेकर 6000 तक जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी एलएचएमसी ले चुकी हैं। तो मतलब अब आपका कंपटीशन, यानी आपके आगे ओनली वही बच्चे हैं जो कि लड़के हैं और 3200 के बाद है, ठीक है। 3200 से 6000 तक ओनली लड़के हैं जिसमें आपको सीटें मिलेंगी, राइट, ठीक है। और बेसिकली अब मान लेते हैं कि 3200 से आपके 6000 के बीच में जो लड़के हैं वो अप्रोक्स 3200 से लेकर 6000 के बीच में जो बच्चे हैं आपके, वो अप्रोक्स मान लेते हैं कि 50 बच्चे हैं लड़के, ठीक है। और या फिर मान लेते हैं 40 हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर सीटें कितनी हैं, बीएसए और एनडीएमसी की मिला लें जनरल कैटेगरी, तो मतलब 58-59 सीटें मान लेते हैं अप्रोक्स। तो 40 सीटें तो हैं ही हैं यार, तो उन लोगों को तो पक्का बीएसए एनडीएमसी मिलने वाला है ना। बट 6000 के नीचे 7000 वाले, 8000 वाले, मान लो 6000 से लेकर 8000 तक बच्चे हो रहे हैं, 20-25 बच्चे और मान लेते हैं, 30 बच्चे और मान लेते हैं, ठीक है, 40 और मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं 40, तो 8000 तक लगभग 80 बच्चे हो गए, पर सीटें तो 58 या फिर 60 के आसपास ही हैं, है ना, एनडीएमसी बीएसए मिला के। बट उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं ड्यू टू फियर एंड ऑल, वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि मान लो 20 बच्चों ने दूसरे स्टेट का कॉलेज ले लिया, है ना, तो आप पता लगा ही लेंगे एमसी की लिस्ट देखकर, है ना, और उस लिस्ट से मैच करके, ठीक है। तो बच्चे कितने, 60 बच्चे, तो मतलब 8000 तक कट ऑफ जाने वाली है, आपको साफ पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। चलो इसको एक और एग्जांपल से कोट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी मान लेते हैं, ओबीसी कैटेगरी में 13000 तक एलिजेंसी मिला है, ऐसा मान लेते हैं, 13000 तक, ठीक है। और यूसीएमएस वगैरह मिला है 9000 तक, ऐसा मान लेते हैं। मतलब 9000 से 13000 के बीच में लड़के होंगे, ठीक है। तो उन बॉयज़ को काउंट कर लीजिए, और 13000 के बाद जितनी आपकी रैंक है वहाँ तक आप क्या कर लीजिए, लड़कों को काउंट कर लीजिए। मान लेते हैं जो ओवरऑल ओबीसी की सीट्स हैं वो 50-60 के मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, है ना, ओके, 60 सीट्स ओबीसी की हैं, या फिर 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर 50 सीट्स ओबीसी कैटेगरी की हैं, तो मतलब और आप आ रहे हो 55th नंबर पे, 55th नंबर पे, मतलब आपसे आगे 54 बॉयज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑल इंडिया से कहीं और कॉलेज ले लेते हैं, और जो आईपीओ के लिए फिर वैलिड नहीं होते हैं। तो मतलब आप लोगों का चांस प्रॉपर है। मतलब अगर आप लोग मेरिट लिस्ट में देखने के बाद भी अगर आप लोगों की रैंक 80 तक आ रही है और सीटें 60 हैं, तो मतलब आप अभी सेफ जोन में हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप इससे किसी भी कैटेगरी के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो और अपने चांसेस बना सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी हेल्प या किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती इस चीज़ के लिए, आप खुद भी कर सकते हो आईपीओ काउंसलिंग मैनेज, ये इतना ईजी है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप लोग आईपीओ की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, और आपको जो मेरिट लिस्ट है कब आएगी, ठीक है। तो आप होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए टाइम और मेहनत दोनों चाहिए होती है ना। और हम चाहते हैं कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियोस,
ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ और एक और नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय।